नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, इस वीडियो में हम इस क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं बनता है, तो लोगों का पैसा क्यों नहीं बनता है, इस पे हम पूरा फोकस करने वाले हैं। ठीक है। और सेकंड, इस वीडियो में और भी 3 टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। मार्केट खुलने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट खुलने के बाद क्या करना चाहिए। लोगों का पैसा नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, उसका तो कारण हम समझेंगे, लेकिन मार्केट खुलने के बाद क्या करें सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉल खरीदें या पुट खरीदें, कॉल लें या पुट लें। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। और बायर का सबसे बड़ा समस्या है, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो क्या करें। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। साइडवेज मार्केट में बायर प्रॉफिटेबल नहीं होता है, वो समझ ही नहीं पाता कि मार्केट क्या एक्शन लेने वाला है। कहने का मतलब, अगर हमें 2 ग्रीन कैंडल दिख गए तो अगले पल में उससे भी बड़ा रेड कैंडल दिख जाएगा, उसको इनगल्फ कर लेगा। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर पैसा क्यों नहीं बनता है, और इन 3 टॉपिक से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, आप यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे। और अगर आप सीखते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसे पहले क्लीन कर देता हूँ। अभी देखिए, पहला जो हमारा सवाल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं बनता। पैसा नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम मार्केट को ना वॉच करेंगे। कोई भी ऑप्शन बायर होता है या कोई भी पोजीशन कहीं पर भी बनाता है तो वो मार्केट को एनालाइज नहीं करना चाहता, वॉच नहीं करना चाहता। वॉच इन द सेंस कंटिन्यू वॉच नहीं करना चाहता। 9:15 हुआ, घंटी बजी, टिंग 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 टिंग, अलार्म आया कि चलो ट्रेडिंग का टाइम हो गया, और यहाँ से कॉल, पुट, बाइंग, सेलिंग सब चालू हो जाता है। कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं कि कितना रिस्क होना चाहिए, कितना रिवॉर्ड होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं। मतलब आप अगर पोजीशन बना रहे हैं तो प्री कैलकुलेशन होना चाहिए। सोचिए ना दोस्तों, अगर कोई छोटा सा भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट में क्या क्या डिसीजन लेते हैं कि हमारा कैपेक्स क्या होना चाहिए, मतलब इसको बनाने में हमारा कितना फंड यूज़ होगा। ठीक है। यहाँ से हमारा ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कब तक और कितने दिनों में आएगा, कितने सालों में आएगा, या कितना लेना चाहिए, ये पहले से सब डिसाइड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कितना इसमें रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। ये सारी चीज़ों को हम ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ही नहीं करते। और जो लोग पैसा बनाते हैं वो डिसिप्लिन में भी रहते हैं और इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो देखिए, पैसा क्यों नहीं बनता, वो रीज़न चलिए हम समझते हैं। मार्केट खुल गया 9:15 पे, जो हमारा पहला पॉइंट है, मार्केट खुलने के बाद क्या करना चाहिए। मार्केट खुल गया 9:15 पे, 9:15 में हमें क्या करना है, चुपचाप रहना है। आपको चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना है और मार्केट को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है, अगर आप निफ्टी इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं, इंडेक्स में, ऑप्शन चेन को खोल के एनालाइज करना है। देख लीजिए, ये ऑप्शन चेन है, आपको एनालाइज करना है। इसमें क्या क्या एनालाइज करेंगे, बहुत कुछ लोगों को पता नहीं होता। हमारा स्पॉट कहाँ पर है, इसको बोलते हैं स्पॉट, जहाँ पे ये मूव करते रहता है। ठीक है, ये है हमारा स्पॉट। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 650 भी दिख रहा है, 550 भी दिख रहा है। ठीक है, 650 भी दिख रहा है, 550 भी दिख रहा है, 450 दिख रहा है, फिर 750 दिख रहा है, फिर 850 दिख रहा है, फिर 950 दिख रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी 50 वाले स्ट्राइक प्राइस हैं, इन पर आप काम ना करें, इन पर काम बिल्कुल ना करें। ठीक है। अब आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्यों। दोस्तों, इसमें ना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता है, इसमें ना ज़्यादा बायर रहते हैं ना सेलर रहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ना ज़्यादा ख़रीदार रहेंगे
आपने अगर कोई चीज़ खरीदा है तो उसको बेचना पड़ेगा, और अगर आपने उसको बेचा है तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं होते हैं। ठीक, अभी देखिए इसके अलावा आप कहाँ पे काम कर सकते हैं, 25,500 पे, 25,600 पे, 25,700 पे, 25,800 पे, 25,900 पे। ठीक है, फिर से देखिए 25,500, 25,600, 25,700, 25,800, 25,900। ठीक है, 25,700 को मैं स्पॉट मान लूँ। ये आपको ऑब्जर्व करना है 9:15 के बाद, तुरंत ट्रेड नहीं लेने बैठिए। मार्केट को जिधर जाना है जाने दीजिए, मार्केट सब तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये है आपका स्पॉट। अब कॉल वालों के लिए ये आपका आईटीएम हो गया, ये आपका आईटीएम हो गया। ठीक है, पुट वालों के लिए ये आपका आईटीएम हो गया। ठीक है, ये आपका आईटीएम हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आपके पास इतना तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि हमको बैठना कहाँ है। स्पॉट से 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे, कहने का मतलब निफ्टी में 50-50 का होता है, तो उस हिसाब से 50 को दिमाग से हटा दीजिए, 100-100 के अंतराल में काम कीजिए। ठीक है, आप देखेंगे अगर ओआई डाटा आप देखना आता है आपको, स्पॉट पे 650 में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा, ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, लेकिन 600 पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 700 पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसी तरह 400 पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसी तरह 300 पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो बताइएगा, और ज़्यादा डीप में वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो आपको आंसर मिल गया। करना क्या है 9:15 के बाद? 9:15 के बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है? ऑप्शन चेन में यहाँ से जाने के बाद, ऑप्शन चेन में जाने के बाद, जल्दी खुल जा भाई, ये आपका स्पॉट है। स्पॉट से आईटीएम 1 एंड आईटीएम 2 पे काम करना है। ये आईटीएम 1 और आईटीएम 2 पे काम करना है। डिपेंड करता है, ये हमारा कॉल का है और ये हमारा पुट का है। ठीक है, देख लीजिए 650 पे काम नहीं करना है, 550 पे काम नहीं करना है, 450 पे काम नहीं करना है, 750 पे नहीं करना है, और 850 पे काम नहीं करना है। अभी जो मैं बता रहा था वॉल्यूम नहीं होता है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। देखिए 550 में वॉल्यूम इंडिकेटर देखिए यहाँ तक दिख रहा है, 450 में देखिए यहाँ तक दिख रहा है, 750 में देखिए यहाँ तक दिख रहा है, 850 में देखिए यहाँ तक दिख रहा है। सेम कॉल तरफ भी वॉल्यूम नहीं है, मतलब लोग बाग इसमें इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा काम करने के लिए। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट लोगों का बिल्कुल नहीं है इसमें। उसी प्रकार 550 को देखिए, उसी प्रकार 550 को देखिए, 550 में भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो 50 वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उस पर आपको काम नहीं करना है। अब देखिए 25,500, देखिए फुल ओआई इंडिकेटर है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, 25,600, 25,700, देखिए ये बहुत बड़ा बड़ा ओआई इंडिकेटर आपको दिखेगा। 25,800 दिख रहा है, यहाँ से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये वाला हेज का पोजीशन होगा, इसको मत सेलेक्ट कीजिएगा। आपको 2 स्ट्राइक प्राइस इधर सेलेक्ट करने हैं, 2 स्ट्राइक प्राइस इस तरफ सेलेक्ट करने हैं। कहने का मतलब 2 कॉल तरफ, 2 पुट तरफ। समझ में आ रहा? शुरू में आपको समय लगेगा, लेकिन बहुत आसानी से आप इसको सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए 9:15 के बाद आपको करना क्या है, क्लियर है? आपको ऑब्जर्वेशन करना है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में लिखा था कि कॉल कब खरीदें और पुट कब खरीदें। ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन करते करते कम से कम आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ समय लगेगा। समय कितना लगेगा? लगभग आप
15 मिनट दे चुके रहेंगे, तब मार्केट देखिए 9:15 से 9:30 हो गया। ठीक है, फिर आप ऑप्शन चेन पे गए, क्या खरीदें, आपको फिर उस समय कन्फ्यूज़न होगा। तो यकीन मानिए आपको लगभग 10 मिनट फिर वहाँ पे देना है, 10 मिनट फिर देना है, कोई हड़बड़ी नहीं, बिना एनालिसिस के आप घुसिए नहीं, फिर 10 मिनट देना है। ठीक, कॉल लें या पुट लें, तो अब करना क्या है, चलिए फिर अगेन आपको ऑप्शन चेन पे जाना है। ऑप्शन चेन में जाने के बाद क्या देखना है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। ठीक है, अभी देखिए ये स्पॉट है हमारा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OI इंडिकेटर एकदम फुल वॉल्यूम के साथ है और यहाँ पर भी फुल वॉल्यूम के साथ है। ये मैं आपको ऑप्शन चेन में देखना सिखा रहा हूँ, अलग से कोई साइट नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो इसके लिए अलग से साइट है, बोलेंगे तो उसको भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लगभग सेम चल रहा है। ये 95 है, ये 112 है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये देखिए 750 में काम नहीं करना है, 800 में देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा OI है, ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे इनके प्रीमियम में काफ़ी अंतर है, 150 और 67। अब 25,600 पे देखिए 173, 55। तो कहने का मतलब कॉल तरफ हमको किधर काम करना है, या आप ATM पे काम कीजिए, पहला चॉइस। ठीक है, ये आपका स्पॉट है, सबसे पहले ATM इसको बोलेंगे। ठीक है, ATM पे काम कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस। ठीक, सेकंड चॉइस कॉल तरफ इसको इस जगह पे काम कर सकते हैं, पुट तरफ यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वही सवाल, खरीदें क्या, कॉल कब लेंगे, पुट कब लेंगे। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए अब आपको देखना क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, 25,700 पे है। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहे हैं, अगर आप एंजल वन का ये यूज़ करते हैं ऐप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट नीचे आने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या पुट खरीदेंगे, नहीं, उल्टा करना है। आपको हमेशा OI इंडिकेटर जो शो होते रहेगा, इसका अपोजिट ही करना है। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये हमेशा ऑप्शन राइटर का होता है, ऑप्शन राइटर का होता है। ऑप्शन राइटर किसको बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अगर टेक्निकल वर्ल्ड में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, मैं सीधी आसान भाषा में और थोड़ा धीरे धीरे समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट है। ठीक, सेलर के तरफ से मार्केट इसके अपोजिट में चाल चलना चालू करेगा। तो कहने का मतलब हम इस प्रीमियम में बैठ जाएं। अगर हम इस प्रीमियम में बैठे हैं 173 पर, अब देखिए हमारा टारगेट कुछ भी हो, स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, इसको ले लीजिए लगभग 25 पॉइंट नीचे। ठीक है, 150 या फिर 148 ले लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 140 तक ले लीजिए। मार्केट अगर इंडिया विक्स वोलेटाइल ज़्यादा रहता है तो आपको 7-10 पॉइंट का वेरिएशन मिलेगा, जिससे कि आपका SL जल्दी हिट भी नहीं होगा और आपके तरफ टारगेट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये तो मैं कॉल तरफ का बात कर रहा हूँ, तो कुल मिला के मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ, OI इंडिकेटर आपको देखना है, OI इंडिकेटर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है, जिस तरफ ज़्यादा होगा, जिस तरफ ये ज़्यादा होगा हमको उस तरफ का उल्टा पोजीशन लेना है, जिस तरफ ज़्यादा होगा उसका अपोजिट काम करना है। ठीक है, कहने का मतलब आपका
पुट में ये OI इंडिकेटर बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपको कॉल बाय करनी है, और अगर कॉल तरफ ये वाला OI इंडिकेटर बहुत बड़ा दिख रहा है तो आपको पुट बाय करना है। ठीक है, मार्केट में उल्टा गतिविधि करना है आपको। और अगर आप ऑप्शन चेन से नहीं समझ पाते हैं तो बताइएगा, मैं अदर भी ऐप हैं, अदर वेबसाइट है जहाँ पे आपका OI इंडिकेटर दिखाते रहता है। ठीक है, OI इंडिकेटर दिखाते रहता है। साथ ही साथ PCR को भी थोड़ा सा ध्यान में देना है। PCR आप गूगल करके भी निकाल सकते हैं, या फिर अदर वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। PCR अगर 0.7 से 0.8 तक रहता है मतलब मार्केट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, मार्केट इज़ न्यूट्रल। PCR 0.8 से 0.8 से 0.91 के तरफ मूव करना चालू करता है तो मार्केट हो जाता है बुलिश। ठीक है, मार्केट बुलिश हो जाता है। PCR 0.7 से 0.6 0.5 तरफ चला जाता है तो मार्केट बेरिश हो जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, आपको थोड़ा समय लेना पड़ेगा समय के साथ। तो ओवरऑल मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया, पहला टॉपिक हमने अपना कवर कर लिया कि मार्केट 9:15 में खुल जाता है, इसके बाद हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना है, उसके लिए आपको आंसर मिल गया। क्या करना है, एज पर OI डेटा बोल सकते हैं उसको। सेकंड PCR। ठीक, ये तो रहा उनके लिए जो दिन भर ट्रेड मारते हैं। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं कि साइडवेज मार्केट में कैसे काम करते हैं। ठीक है, साइडवेज मार्केट में कैसे काम किया जाए। इसमें तो मार्केट मूवमेंट ज़्यादा देता नहीं है, तब क्या करेंगे। तब दोस्तों साइडवेज मार्केट में काम करने के लिए आपको एक अलग पैतरा यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं RSI मॉडिफाइड इंडिकेटर। ठीक है, माल फंक्शनिंग हो रहा है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। आपको अपने इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर में सर्च मारना है RSI को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको RSI जब दिखने लगेगा तो आप RSI के जो वैल्यू है, जो लाइन बन रही है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में जाएंगे। SMA के नीचे स्मूथिंग लेंथ होगा, इसको 14 की जगह 20 कर लेंगे, जो मैंने पहले से कर रखा है। स्टाइल में जाके आप यहाँ पे ये अनटिक रहता है, इसको टिक कर लेंगे। कलर आप अपने हिसाब से कर लेंगे। मैंने प्लॉट में ग्रीन रखा है और स्मूथ MMA में रेड रखा है। ठीक है, ग्रीन जिस तरफ मूव करेगा मैं उस तरफ बैठ जाऊंगा। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं RSI के प्लॉटिंग डायग्राम को। ठीक है, अब देखिए RSI जो है हमारा, मेनली मैं इससे दो प्रकार से काम लेता हूँ। पहला, जब ये 70/80 के अक्रॉस रहता है तो मैं इसमें काम करना चालू कर देता हूँ। जब ये 20 और 30 के आसपास रहता है तो मैं इस पर एक्टिवली काम करना चालू कर देता हूँ। इसमें यकीन मानेंगे दोस्तों, हमको 50, 100, 150 पॉइंट कवर होते हैं। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना पेशेंस नहीं रहता, सच में पेशेंस नहीं होता। इसमें पेशेंस चाहिए।
कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, इस समय के साथ आपको मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो पता चलता रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे मॉडिफाई वाली बात कर रहा हूँ। तो मॉडिफाई में क्या है, ये देखिए ग्रीन वाला जो भी है ना, रेड को जब भी क्रॉस करके, रेड इंडिकेटर को, कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, इंडिकेटर को क्रॉस करके ग्रीन जिस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा हम पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, ओके। अभी देखिए कैसे, ये मैंने क्यों बोला, ये हमारा यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है 9:15 को, और यकीन मानिए 9:15 में हमने कुछ खास एक्टिविटी नहीं की थी। मार्केट एक तरफ मूवमेंट दे दिया, ऊपर चला गया 9:15 में, हमको कुछ समझ में नहीं आया, ऑब्जर्वेशन करने में हमने समय बर्बाद कर दिया। ठीक है, कर दिया तो कर दिया, ऑब्जर्वेशन भी कोई चीज़ होती है। ठीक, ऐसा लगता है कभी कभी, मार्केट मोमेंट दे दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 70 और 80 का रेशियो, मतलब 70 और 80 वाला चल रहा था हिसाब किताब, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्केट क्रॉस होता है, ये देखिए मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा ये क्रॉस हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड को क्रॉस कर रहा है और हमारी एंट्री बन रही है ठीक यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। दिन में 2 ही ट्रेड कीजिए और सक्सेसफुल रही है। ट्रेड 1, एंट्री 1। ठीक है, अब हमने यहाँ ट्रेड लिया और देखिए इस जगह पे ऐसा लगाते हुए आना है और इस जगह पे हमने निकला, ये हमारा एग्जिट, ऐसे हिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट जो होंगे हम एग्जिट 1। ठीक है, अब देखिए फिर मार्केट ऊपर गया, ये क्रॉस लिया। ठीक, लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्रॉस किया, हमारा ट्रेड बन रहा है इस हरे कैंडल पे। ठीक, ये हो गया हमारा एंट्री 2। फिर देखिए मार्केट कितना ब्रूटली गिरा, हैविली गिरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गिरा 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 गिरा, लेकिन हम कब बाहर होंगे, जब ये एक दूसरे को फिर से क्रॉस करते हैं या फिर एसएल हिट हो जाए, तो हमारा यहाँ पर एग्जिट 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एग्जिट 2। तो दिन में आपने आज ट्रेड 2 लिए, 2 ट्रेड लिए, और ओवरऑल प्रॉफिट आपको, अगर आपने एक बार में 25 से 50 पॉइंट कैप्चर किया, फिर दोबारा आपने 25 से 50 पॉइंट के बीच में भी कैप्चर किया, तो दोस्तों 25 से 50 पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड लेने के तरीके को मैं क्यों इस तरह बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे मेथड हैं काम करने के लिए, लेकिन काम करने से पहले आप ऑप्शन चेन में जाकर ऑब्जर्वेशन करना सीखें, क्योंकि बेसिक चीज़ें आएंगी तो ही तो फ्यूचर को समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।